जेल में बंद करके कोर्ट दे जाएगा। देखते बीपीएससी वालों का क्या हाल हुआ है, बीपीएससी वालों का हाल देख रहे हैं ना, क्या स्थिति करके बना के रख दिया है। एक बात बताइए, बीपीएससी वाला क्या कहता है, हमको डीएम बनवा दीजिए, एसडीएम बनवा दीजिए, नहीं कर रहा। वो तो यही कह रहा है कि आप एक एग्जाम सही से ले लीजिए, पेपर आउट नहीं होना चाहिए, सही से ले लीजिए, सभी का लीजिए। इसमें कौन गलत कर रहा है? कुटल विद्यार्थी को जा रहा है। पहले तो आयोग जिस दिन परीक्षा हुआ बापू सभागार में, आप देखिएगा शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आयोग, बोला कि कोई धांधली नहीं हुआ, 2-4 गो बच्चा था जो सवाल लेके जबरदस्ती बाहर निकल के आ गया। कैसे आ गया साहब, हम पूछना चाहते हैं, कैसे आ गया? हम जब इतनी को हाथ पर लिख के कुछ हो जाता है, कोई बच्चा इतनी को चिरकुट चल जाता है, एगो पिन आप निकाल लेते हैं माथा से, आपकी पुलिस इतनी मुस्तैद होती है, तो उतना बड़ा शरीर लेकर के कोई 4 गो बच्चा कैसे सवाल निकल करके बाहर रहता है? उस समय पुलिस का आंख में मोतियाबिंद हो गया, उस समय नहीं दिख रहा था, और लाठी में कूटने पर उसका फिर लोकने लगा। हाँ, ये पहले बताइए। पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जो ये सब 2-3 बच्चा बाहर हो गया अपना मन से जबरदस्ती सवाल लेकर के, बाकी कोई दिक्कत कहीं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, कहीं चीटिंग नहीं हुआ है। और फिर 2 दिन के बाद कहता है कि बापू सभागार का कैंसिल। तो पहले 2 बात में से एक बात आयोग हमको बताओ, तुम तो शाम में बोला था कि कुछ चीटिंग नहीं हुआ, फिर चीटिंग कैसे हुआ? और चीटिंग हो गया तो शाम में कैसे बोला कि नहीं हुआ? सवाल है कि नहीं है? दूसरी बात है, अगर आउट हुआ तो उसमें इन्वॉल्व कौन था, उसको सजा क्या हुआ, ये पहले हमको बताओ। क्योंकि एग्जाम करवाना आयोग का काम है, निष्पक्ष और फेयरनेस एग्जाम करवाना। देखिए मुद्दा क्योंकि वर्तमान आप लोग से जुड़ा हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं, तो हमारा कोई मतलब नहीं है इस सबसे, लेकिन विद्यार्थी से जुड़ा हुआ है। तो पहली बात है, जब तुम बोल रहे हो बापू सभागार में नहीं हुआ आउट, और फिर बाद में कहते हो गया, अगर हुआ है वहां धांधली हुआ, तुम माने हो ना? तो बताओ कि अगर आउट हुआ है तो वहां के मजिस्ट्रेट पर कौन कार्रवाई हुई, ये पहले बताओ खुलेआम। और काम एग्जाम लेना है आयोग को, तो आयोग के अध्यक्ष पर कौन कार्रवाई हुआ, सरकार बताए पहले, क्योंकि एग्जाम तो उसका काम है ना, फेयरलेस लेना, पूरा फेयर होना चाहिए एग्जाम, निष्पक्षता के साथ, बिना पेपर लीक का। अगर वहां हुआ तो उसमें इन्वॉल्व कौन था, पहले ये बताओ। उसको सजा क्या मिला, ये पहले बताओ। माने पेपर लीक करो तुम, और मार खाएगा स्टूडेंट, बताइए, गजब हाल है। और जो पेपर लीक किया है, जो इसमें पैसा कमाया है, जो धांधली किया है, वो मौज में है, चाहे वो आयोग हो, चाहे वहां का प्रशासन हो। दूसरी बात है, जो डीएम स्टूडेंट को थप्पड़ मारा था, जो स्टूडेंट कर रहा था धांधली हुआ था, तो उस समय आयोग कहा था कि नहीं धांधली नहीं हुआ था, बच्चा उपद्रवी सब बोल रहा था। अभी तो तुम मान लिए हो कि आउट हुआ है, तो इसका मतलब वो जो डीएम थप्पड़ चलाया वो भी गलती किया। सवाल आउट होने के बाद भी जबरदस्ती उसको मार के दबाया जा रहा था उस समाज को, तो उस डीएम पर क्या कार्रवाई हुआ, ये पहले बताओ। उस समय तुम बच्चे को गलत बोल रहे थे, अभी तो डीएम गलत हो गया ना, अगर सवाल आउट हुआ तो बच्चा सही बोला तो डीएम गलत है ना। डीएम पर क्या कार्रवाई हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये पहले बताओ। ये जांच क्यों नहीं हुआ कि आज तक की जो टीचर पढ़ा रहा है, बड़ा बड़ा जो खुद को इंटरनेशनल टीचर समझता है, आज तक उसके पेपर से सेट से सवाल नहीं मिलता था, और अचानक से कैसे हुआ कि 2 दिन पहले उसी सेंटर पर एग्जाम लिया जाता है टेस्ट के रूप में, और उसी टेस्ट से 30-35 सवाल हूबहू आ जाता है, ऑप्शन तक चेंज नहीं होता है। कैसे हुआ ये बात, ये पहले बताओ। इसका जांच क्यों नहीं हुआ? हाँ, हर टीचर चाहता है कि हम जो पढ़ाते सवाल वही आ जाए। हम भी बोले कि 36 को करंट अफेयर आया है, ये बातें सही है, हर टीचर चाहता है, लेकिन एक ही टेस्ट से कैसे 35 को आ जाएगा, हूबहू सवाल आ जाएगा, और उसी सेंटर पे आउट होगा जिस सेंटर पर वो टेस्ट लिया। बातें सही है कि नहीं है? और किसी भी एग्जाम होने से 4 दिन पहले, 3 दिन पहले कैसे उस सेंटर को किसी प्राइवेट टीचर को दे दिया तुम टेस्ट लेने के लिए, बताइए। और जब स्टूडेंट मुद्दा उठाएगा तो देखिए किसी का हाथ तोड़ दिया है, लड़की लोग को बेरहमी से मारा, पेट पर लड़की लोग को मारा, ब्लड फेंक दिया है, पूरा आईसीयू में भर्ती है, हालत एकदम नाजुक है, टीचर को कूटा जा रहा है, बताइए। एक बच्चा सुसाइड कर लिया,
बताइए, मतलब गलती करे आयोग, पैसा कमाए माफिया, इन्वॉल्व रहे डीएमएसपी और कुटाया जाए स्टूडेंट। मतलब निवला कनियन सबको भौजा है, जो आइएगा सब कुट दीजिएगा। हाँ, सही बात है ना कि कोनो एग्जाम होगा, हम क्या कर रहा था, बच्चा सामने में बैठ करके मांग कर रहा था री एग्जाम करवा लीजिए। हम तो कहते री एग्जाम करवाने से भी इंसाफ नहीं होगा। क्या गारंटी है कि अगली बार नहीं होगा? क्या गारंटी है इस बात की? इसीलिए तो पहले ये करो कि जो जो इन्वॉल्व है, एग्जाम मत लो तुम 2 महीना बाद लेना, कैसे आउट हुआ उसकी जांच करो, और कौन इन्वॉल्व था खुले आम बताओ, सार्वजनिक तौर पर पेपर में आउट करके कि हाँ इसको ये सजा हुई है। सजा अभी तक क्यों नहीं हुई है अगर आउट हुआ है तो? और तुमसे ये पता कैसे नहीं चल रहा? तुमको ये पता चल गया बापू सभागार छोड़ करके कहीं आउट नहीं हुआ, ये काहे नहीं पता चल रहा कि कौन उसमें था? माने हमरे ठकै हमर सजनी गे। हाँ, गजब हाल है। कभी तुम भी स्टूडेंट हुआ करता होगा, तब तुम अधिकारी बना है। आज उस स्टूडेंट के दर्द को तुम भूल गया। पुलिस यहां तक कि लाठी टूट गया मारते मारते, तो वो पेड़ की टहनी को तोड़ करके तब उससे मार रहा है। बताइए, टीचर को घसीट घसीट के मारा जा रहा है। बताइए, माने हमें जन्म लिए, मतलब जन्म लिए हमारे खाने के लिए? ये पहले बताइए, आप लोग जन्मे हमारे खाने के लिए? याद रखिएगा इस बात को। आज बीपीएससी वालों के साथ हुआ है ना, कल बिहार एसएससी वालों के साथ होगा। इस बात को याद रखिएगा। कल बिहार एसएससी वालों के साथ होगा, तो परसों जो होगा ना बिहार पुलिस वालों के साथ होगा। और इस बार अगर बीपीएससी का लड़ाई हार गया स्टूडेंट, तो याद रखिएगा आगामी कभी भी ऐसा आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि +2 के बच्चे वाले जो एग्जाम होते हैं ना, +2 लेवल के, उसमें बच्चे मैच्योर नहीं थे कि आंदोलन कर पाए। बताइए, आप कैसे? एक बात बताइए, ईमानदारी से सोचना चाहिए आयोग को। इतना भी पागल नहीं हो सकता। हमको लगता है रांची से 2 4 5 बार आयल होगा वो भाई करके, तब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस बात की कौन गारंटी है कि बाबू सभागार में धांधली हुआ है? ये तो मान रहे हो। इस बात की कौन गारंटी है कि दूसरी जगह नहीं हुआ होगा? अगर तुम कहते हो नहीं हुआ है, तो सारे सेंटर का सीसीटीवी वीडियो जो है उसको आउट कर दो, सार्वजनिक कर दो। क्यों नहीं कर रहे हो? इतना ही ईमानदार हो तो? कुछ नहीं है इसमें। ये यूपी का खेल हो रहा है। कुछ यूपी के शिक्षक और आयोग के अध्यक्ष वगैरह जो हैं यूपी के, सीधी बात है। और शिक्षा माफिया भी यूपी के, दोनों में तालमेल हो गया। बापू सभागार में टेस्ट लेने के लिए दिया गया, वहां से एक टेस्ट का सवाल दिया गया, सवाल से 35-40 सवाल आ गया। बताइए, ये संयोग है कि प्रयोग है? ये पहले बताइए। और इतना एग्जाम कैंसिल हो जाता है, ये काहे हो रहा है? क्योंकि 2000 बीपीएससी का सीट है, 2000 से प्लस, तौर सेटिंग है। समझे बात को? अध्यक्ष भी यूपी का और टेस्ट लेने वाला भी वहां का यूपी का, जिसको हम लोग इंटरनेशनल टीचर बना दिए हैं। आज केस हुआ है ना, सब छोटका टीचर पर बीपीएससी आयोग केस की है, सुनामी गुरु वगैरह वगैरह जो है। लेकिन जो मेन जो मुद्दा है, जो स्टूडेंट को वहां कह रहा था कि हम बड़का नेता है माइक लेके, अब नेता बनिए गया है। अब बताइए, उस पर केस काहे ना हुआ? बाकी सुनामी गुरु, हिमांशु सर और भी रोहित सर, ऐसे सब टीचर थे, उनका हाथ तोड़ दिया गया मारते मारते। बताइए, उन पर केस नहीं होता है, लेकिन यूपी उन पर केस होता है, यूपी वालों पर काहे नहीं होता है? ये यूपी क्या है? गजब हाल है। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि टाइम पास करने के लिए बोले हैं। ये हमारी मुद्दा नहीं, हमारी घर की लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। क्योंकि आप बीपीएससी में आज नहीं बैठे, हो सकता है कल बैठेंगे। आज बीपीएससी में नहीं बैठे, कल बिहार एसएससी में बैठेंगे। उस समय आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अब बताइए, बच्चा सुसाइड कर रहा है, क्यों नहीं करेगा? आपको हम पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतना छांट के ला रहे हैं, आप इतना, आपका भी शौक था ऐसा बात करते घूमते फिरते, क्या दिक्कत था? रजाई में घुसल रहते अभी तक 10 बजे तक। लेकिन इतना करने के बावजूद आप आते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद ऐसा अगर हो, एग्जाम
का पेपर लीक हो जाए, कैसे होगा बताइए। और सरकार को हम तब न बेहतर मानेंगे, पेपर लीक हुआ तो पहले सजा दीजिए उसको, हमारे एग्जाम 6 महीना बाद होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सजा दीजिए ओकरा, सीधा बात है। और वो भी सजा ऐसा होना चाहिए कि आगामी कोई पेपर लीक करने से पहले अगर इस सजा को देखे तो उसका रूह कांप जाए, तभी इंसाफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। बताइए, इसीलिए करके गड़बड़ है, पूरा गड़बड़ है। और रही बात तो पटना की बात, हम लोग अब यहाँ का स्टूडेंट या जो टीचर पटना का है वही कर पाएगा ना आंदोलन वगैरह, और क्योंकि कोई तो लोकल बच्चा को संभव है नहीं कि जा पाएगा, लेकिन लड़ाई तो ये 4 लाख बच्चों की है, 4 लाख बच्चों की भविष्य की है। हम लोग बताइए कितना 12-12 घंटा बीपीएससी की लोग आती थी, बीपीएससी के बैच में 10-10 घंटा बुला के रखते थे ना, 8 बजे भोरे बुलाते थे, 5 बजे शाम में जाने देते थे, लास्ट में पूछिएगा इतना हम लोग परेशान थे। 10-10 घंटा 12-12 घंटा लोग को क्लास लिए लास्ट में बीपीएससी का। और बताइए सबको क्या कर दिए आप? अरे बेचने था तो एगो निकालते पेपर में एडवर्टाइजमेंट कि 40 लाख में बीपीएससी का एसडीएम सीट निकाल लेते, क्या दिक्कत, हम लोग संतोष कर लेते। सीधा रजिस्ट्रार का 25 लाख में, आइए जिसको है लीजिए जाइए,